दोस्तों प्यार की डेफिनेशन क्या होती है यह तो लोग बहुत ही कम जानते हैं। आज के ज़माने में अपनी हवस को मिटाने का माध्यम प्यार कहा जाता है, लेकिन प्यार का मतलब होता है दूसरे की सलामती रखना। ये नहीं कि दूसरे की जान ले लो, दूसरे की हत्या कर दो। लेकिन दोस्तों आज के ज़माने में प्यार के नाम पर हत्याएं की जाती हैं, जबकि यह प्यार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हवस होती है। अगर हवस नहीं बुझ पाती है तो वहाँ पर हत्या हो जाती है। ऐसा ही आज का मामला है। एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को अपने घर पर बुलाया और फिर उसके साथ संबंध बनाए और फिर उसकी चुन्नी से उसका गला घोंटकर उसको बोरे में भरकर उसको सड़क पर ले जाकर जला डाला। और उस प्रेमिका का जो पिता होता है वह निकलता है पुलिस वाला। उसके बाद होती है ऐसी घटना, आप सुनोगे तो आप भी हैरान रह जाओगे। आखिर ऐसा क्या हुआ था, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना है उत्तर प्रदेश के आगरा के खदौली थाना क्षेत्र की। खदौली थाना के अंदर दो कांस्टेबल ड्यूटी किया करते हैं। एक का नाम होता है केडी बाबू और दूसरे का नाम होता है अंकित चौधरी। वह जब ड्यूटी से शाम को अपने घर जा रहे थे तो दोनों बाइक पर इकट्ठे जा रहे थे। तभी रास्ते में जलेसर मार्ग के पास उनको एक आग लगी हुई दिखाई देती है सड़क के किनारे। वह उस आग के पास जाते हैं तो उनको पता चलता है कि यह तो एक लड़की की डेड बॉडी जल रही है, धू धू करके। वह उस डेड बॉडी की आग को बुझाते हैं। फिर उस डेड बॉडी को देखते हैं तो उस डेड बॉडी का जो आधा हिस्सा था वह जल चुका था, लेकिन चेहरा अभी बाकी था। अब क्या होता है, पुलिस वाले उस डेड बॉडी को संभालने लगते हैं और अपने सीनियर आनंद वीर के पास फ़ोन कर देते हैं। आनंद वीर पुलिस के साथ वहां पर पहुंचता है, डेड बॉडी को उठाया जाता है और फिर उस लड़की की शिनाख्त की जाती है। इधर उधर पूछा जाता है लोगों को, लेकिन कोई भी उसे नहीं पहचान पाता है। दोस्तों अब क्या होता है, वह देखते हैं कि लड़की तकरीबन 21-22 साल की उम्र की है। अब वह उस लड़की की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। दोस्तों उधर मथुरा में 112 की पीआरपी पर तैनात सिपाही वीरपाल सिंह होता है। उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम होता है खुशबू। कॉलेज में पढ़ा करती है, बड़ी ही सुशील और बड़ी ही अच्छी है। और वह कॉलेज के लिए निकलती है 30 मई 2022 को। सुबह वह घर से निकलती है लेकिन शाम को वापस नहीं लौटती है। दोस्तों अब वह परेशान हो जाते हैं और उसका जो दादा होता है लड़की का, वह उसे इधर उधर ढूंढता है लेकिन कहीं भी उसका अता पता नहीं चलता है। तो जो दादा होता है रामचरण सिंह, वह अपने बेटे वीरपाल के पास फ़ोन करता है और उसको बताता है कि खुशबू सुबह की कॉलेज गई है, अभी तक वापस नहीं लौटी है। अब जो पिता होता है वीरपाल सिंह, वह भी परेशान हो जाता है कि आखिर बेटी गई तो गई कहाँ। वह भी उसे ढूंढने लगता है इधर उधर और जा कर के पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। दोस्तों रिपोर्ट दर्ज हो जाती है। उसके बाद थाने के जो इंस्पेक्टर होते हैं वह उस लड़की को, जो जली हुई लड़की मिली थी, उसकी लाश को उस वीरपाल सिंह सिपाही को दिखाते हैं, कहीं यह तो तुम्हारी लड़की नहीं है। वीरपाल सिंह सिपाही जैसे उस लाश को देखता है, जो लाश अधजली थी, उसको देखकर जोर से रोने लगता है और कहता है कि यह तो मेरी बेटी है, इसका नाम है खुशबू। अब पुलिस छानबीन में जुट जाती है और वीरपाल सिंह से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है किसने इसको जलाया होगा। तो फिलहाल जो वीरपाल सिंह होता है वह सदमे में हो जाता है, उसको कुछ भी नहीं सूझता है। उधर जो पुलिस होती है वह उसकी बेटी का फ़ोन नंबर लेकर उसकी CDR लोकेशन निकालती है। तो पुलिस को पता चलता है कि उसकी लोकेशन भवानी कॉलोनी में बोल रही थी जब वह निकली थी। तो पुलिस भवानी कॉलोनी में जाती है और वहाँ पर पता लगाती है, लेकिन वहाँ पर कोई क्लू नहीं मिलता है। और फिर पुलिस को जो खुशबू का दादा होता है रामचरण सिंह, वह बताता है कि खुशबू पड़ोस के लड़के दुर्गेश के साथ कॉलेज गई थी। दुर्गेश तो वापस आ गया लेकिन उनकी बेटी वापस नहीं आई। पुलिस दुर्गेश से भी पूछताछ करती है तो दुर्गेश बताता है कि साहब मेरे साथ खुशबू गई ज़रूर थी, लेकिन वहाँ पर किताबें वगैरह खरीदने लगी और फिर वापस नहीं आई, वहाँ से गायब हो गई और मैं फिर वापस अपने घर आ गया। मैंने सोचा शायद घर चली गई होगी, लेकिन घर वह पहुँची नहीं थी। अब दोस्तों पुलिस जो पिता होता है खुशबू का, वीरपाल सिंह जो सिपाही होता है, उससे पूछताछ करती है कि तुम्हें किसी के ऊपर शक है। तो वीरपाल सिंह कहता है कि हाँ मुझे शक तो है, मुझे शक है एक पड़ोस में रहने वाले लड़के आशीष तोमर के ऊपर। आशीष तोमर की उम्र 22 साल है। आशीष तोमर भी खुशबू के साथ कॉलेज में पढ़ा करता है, लेकिन पिछले दिनों से आशीष तोमर खुशबू को परेशान कर रहा है फ़ोन कर करके। अब दोस्तों पुलिस जैसे CDR निकालती थी खुशबू की, तो पुलिस को पता चल चुका था कि आखिरी बार कॉल भी खुशबू के पास आशीष तोमर की आई थी।
तो पुलिस का शक तोमर के ऊपर चला जाता है, उसको उठा लिया जाता है और सख्ती से आशीष तोमर से पूछताछ की जाती है। तो आशीष तोमर सारी घटना को बयां करता है पुलिस के सामने। आशीष तोमर बताता है कि मैं पीछे से एटा का रहने वाला हूं और उसके पिता का नाम होता है मुकेश तोमर और वह आगरे में आकर बस जाते हैं और जिस स्कूल में खुशबू पढ़ा करती थी उसी स्कूल में आशीष तोमर भी पढ़ा करता था। दोनों एक साथ पढ़ते हैं तो दोनों की मुलाकात हो जाती है, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, दोनों एक दूसरे के साथ प्यार में जीने और मरने की कस्में खाने लगते हैं। अब क्या होता है, धीरे धीरे दोनों कॉलेज में पहुंच जाते हैं। कॉलेज में भी दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और जब उनको मौका मिला करता है जब एक दूसरे के साथ संबंध भी बना लिया करते हैं। इसी तरह से उनकी जीवन शैली चल रही थी। तभी खुशबू के पिता बीरपाल सिंह को पता लग जाता है उनकी बेटी के प्रेम कहानी के बारे में। वह अपनी बेटी को धमकाता है और कहता है कि उस लड़के से मिलना जुलना बंद कर दे, वह अच्छा लड़का नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उसकी बेटी खुशबू को प्यार का बुखार चढ़ा हुआ था। वह अब आशीष से मिलना बंद कैसे करती। एक दिन आशीष के साथ वह घूमने के लिए जाती है और फिर उसके पिता को पता लग जाता है तो पिता भी उसके पीछे पीछे जाता है और उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेता है। उसके बाद वो अपनी बेटी खुशबू के ऊपर पिटाई लगाता है और कहता है उससे कि आज के बाद आशीष तोमर से कभी भी मत मिलना, और अपनी बेटी को अपने घर ले आता है। और यहाँ पर खुशबू को भी बात समझ में आ जाती है कि अगर पढ़ाई करनी है तो आशीष तोमर से मिलना जुलना बंद करना होगा। अब लेकिन दोस्तों यहाँ पर आशीष तोमर को तन्हाइयाँ काट रही होती हैं। वह तो खुशबू से मिलना चाहता है, खुशबू के पास बार बार फ़ोन किया करता है, खुशबू भी उससे बातें कर लिया करती है छुपके से, अपने पिता से छुप करके। उन दोनों की प्रेम कहानी अभी भी चल रही थी, लेकिन खुशबू अब उससे ज़्यादातर मिला नहीं करती थी। अब क्या होता है, एक दिन जो आशीष तोमर होता है वह खुशबू के पास फ़ोन करता है और खुशबू से कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मुझे तुमसे मिलना है, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। अब जो खुशबू होती है वह कहती है चलो मैं जुगाड़ लगाती हूँ। तो खुशबू अपने पड़ोस के लड़के दुर्गेश के साथ कॉलेज जाया करती थी। तो दुर्गेश से कहती है कि मैं भी आज कॉलेज चलूँगी, मुझे कुछ किताबें खरीद कर लानी है। तो दुर्गेश के साथ खुशबू कॉलेज चली जाती है और दुर्गेश की जैसी नज़र बसती है तो खुशबू वहाँ से आशीष के पास फ़ोन मिला देती है। आशीष भी उसके पास फ़ोन बस कर ही रहा था। थोड़ी देर बाद फिर दोबारा से आशीष उसके पास फ़ोन करता है और कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मेरे जो मम्मी पापा हैं वह गांव गए हुए हैं पूजा करने के लिए और वह कल आएंगे, यानी कि घर पर मैं अकेला हूँ और तुम मेरे घर पर आ जाओ। अब दोस्तों खुशबू उसके घर पर पहुँच जाती है और उधर जिसके साथ दुर्गेश के साथ वह आई थी वह अपने घर पहुँच जाता है खाली हाथ। अब वहाँ जाकर खुशबू आशीष के साथ प्रेम लीला रचाने लगती है। दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। संबंध बनाकर जब वे थक जाते हैं, दोनों को सुकून मिलता है, दोनों एक साथ बैठ जाते हैं और वहीं पर आशीष से लिपटकर जो खुशबू होती है सो जाती है उसके कमरे में। और फिर जब 4 बज जाते हैं तो खुशबू कहती है कि अब मुझे जाना होगा वरना घर वाले ढूंढेंगे। लेकिन यहाँ पर आशीष उसे जाने नहीं देता है। आशीष उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती। लेकिन खुशबू कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मेरे घर वाले इस शादी के खिलाफ़ हैं, मेरा पिता सबसे ज़्यादा खिलाफ़ है। लेकिन जो आशीष होता है वह ज़बरदस्ती उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच में बहस होती है और फिर बहस इतनी बढ़ जाती है कि जो आशीष तोमर होता है वह खुशबू की चुन्नी को ही उसके गले में लपेट कर उसको तड़पा तड़पा कर मार देता है। जब वह मर जाती है तो वह परेशान सा हो जाता है कि इसकी डेड बॉडी को ठिकाने कैसे लगाऊं। उसकी डेड बॉडी को वह वहीं पर बेड के नीचे धकेल देता है और फिर आराम से टीवी देखने लगता है। दूसरा दिन होता है तो उसकी माँ तो गांव से आती नहीं है, वह तो वहीं पर रुक जाती है। लेकिन उसका पिता घर आ जाता है। पिता जैसे ही कमरे के अंदर प्रवेश करता है तो पिता को लगता है कि यहाँ पर तो अजीब सी स्मेल आ रही है। वह इधर उधर देखता है और उसको लग जाता है कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ हुआ है। इधर उधर जब देखता है तो बेड के नीचे उसको खुशबू की डेड बॉडी नज़र पड़ जाती है। खुशबू की डेड बॉडी को देखकर वह बहुत ज़ोर से घबरा जाता है। अपने बेटे को डांटता है कि तुमने ये क्या कर दिया। लेकिन बेटा कहता है बाबूजी मुझसे गलती से हो गया, मैं मारना नहीं चाहता था लेकिन गुस्सा इतनी ज़ोर से आया मुझे, मैं इसे शादी करना चाहता था, ये मुझसे मना कर रही थी। अब पिता तो पिता होता है, अपने बेटे को पुलिस के चक्कर से बचाने के लिए वह उसके इस कृत्य में शामिल हो जाता है और फिर उससे कहता है कि एक बोरा लेकर आ। उसका बेटा बोरा लेकर आता है और उस बोरे में पिता और पुत्र दोनों खुशबू की डेड बॉडी को भरते हैं और फिर मोटरसाइकिल पर डेड बॉडी को लादा जाता है। पीछे उसका पिता का नाम होता है यहाँ पर मुकेश तोमर, पिता मुकेश तोमर होता है। वह डेड बॉडी को पीछे मोटरसाइकिल पर बैठकर उस बोरे को अपने आगे रख लेता है और उसका बेटा बाइक चला रहा होता है।
और जलेसर मार्ग पर ले जाकर एकांत सुनसान जगह पर उस लड़की को डालकर गाड़ी में से, मोटरसाइकिल में से पेट्रोल निकालकर उसके ऊपर डालकर उसको जला दिया जाता है और फिर वह वहाँ से भाग जाते हैं। और दोस्तों फिर वहाँ पर वो पुलिस के 2 सिपाही आ जाते हैं और यह मामला खुल जाता है। तो ऐसी प्रेम कहानी है आज के ज़माने में। क्या इसको आप प्रेम कहानी कहोगे? आजकल के ज़माने में लड़के और लड़कियाँ इसी तरह का प्रेम प्रसंग रचा रहे हैं और जब अंत में यह भेद खुलता है तो यहाँ पर जानें चली जाती हैं, क्योंकि प्रेम तो है ही नहीं, यह तो सिर्फ और सिर्फ एक हवस है। हवस को बुझाने का माध्यम प्रेम होता है, यानी कि प्रेम का नाम दे देते हैं और उसके पीछे उसकी आड़ में अपनी हवस को बुझाते हैं लड़के और लड़कियाँ। तो दोस्तों यहाँ पर एक लड़की की जान चली जाती है सिर्फ उसकी शादी से इनकार करने पर, और उस लड़के की ज़िंदगी अब बर्बाद हो जाती है। पुलिस उस लड़के को, आशीष तोमर को और उसके पिता मुकेश तोमर को अरेस्ट कर लेती है और उनको जेल में डाल दिया जाता है, मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो 2 घर यहाँ पर बिगड़ गए, बिखर गए एक तरह से। एक घर की बेटी चली गई और एक घर का पिता और बेटा चले गए, वो ज़िंदगी भर अब जेल में रहेंगे। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आजकल लोग इसी तरह का कृत्य कर रहे हैं और पीछे उनको बहुत भयानक अंजाम भुगतना पड़ता है। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो इनको शेयर ज़रूर कर लिया करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि प्रेम प्रसंग करना है तो अपने पति से करें, पत्नियां और पति अपने पत्नियों से करें और अपने घर में रहें, मिलजुल कर रहें, वही बहुत हो जाता है प्रेम। घर से बाहर आउटडोर प्रेम करने पर ऐसी ही आफतें होती हैं, इसलिए अपने घर पर ही रहें और अपनी पत्नी और अपने पति से प्यार करें, जिससे कि आपका घर संसार एक मंदिर के समान बन जाए। दोस्तों अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।